हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दत्ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम ये समझ चुके हैं कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है। आज हम ट्रेडिशनल अप्रोच से जनरल एंट्री बनाना सीखेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच से जनरल एंट्री बनाने में किसी भी ट्रांजेक्शन्स को डेबिट और क्रेडिट करने का अपना एक अलग अलग सेपरेट रूल है। पर्सनल अकाउंट का रूल सिर्फ पर्सनल अकाउंट के लिए है, रियल अकाउंट का रूल सिर्फ रियल अकाउंट के लिए है और नॉमिनल अकाउंट का रूल सिर्फ नॉमिनल अकाउंट के लिए है। अब हम देखते हैं ये रूल क्या है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर किसी ट्रांजेक्शन्स में कोई नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन इन्वॉल्व है तो हम अकॉर्डिंग टू द रूल डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले पर्सन के नाम को, लेने वाले पर्सन के नाम को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट द गिवर, देने वाले पर्सन के नाम को हम क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट डेबिट what comes in and credit what goes out। कोई भी एसेट्स चाहे वो टेंजिबल है या इंटेंजिबल है रियल अकाउंट में आता है तो यह रूल एसेट्स के लिए है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कोई भी एसेट्स जो बिजनेस में आएगा या किसी भी कारण से बढ़ेगा उस एसेट्स के नाम को हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कोई भी एसेट्स अगर बिजनेस से जाएगा या किसी भी कारण से घटेगा तो उस एसेट्स के नाम को हम क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट डेबिट all expenses and losses and credit all incomes and gains। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जिस किसी भी कारण से हमारा एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है उस कारण के नाम को हम डेबिट करेंगे। जैसे सैलरी पेड, यहाँ हमारा एक्सपेंस हो रहा है और उस एक्सपेंस का कारण क्या है, सैलरी, तो सैलरी को हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जिस किसी भी कारण से हमारा इनकम हो रहा है या गेन हो रहा है उस कारण के नाम को हम क्रेडिट करेंगे। जैसे कमीशन रिसीव, यहाँ हमारा इनकम हो रहा है और उस इनकम का कारण क्या है, कमीशन, तो कमीशन को हम क्रेडिट करेंगे। अब हम एक वही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो पहले हम मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व कर चुके हैं। हम देखेंगे कि चाहे हम मॉडर्न अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करें या ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करें, हमारा जनरल एंट्री सेम होगा। यह आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है सुनील स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 3 लाख रुपीज। इस ट्रांजेक्शन में पहला सुनील इन्वॉल्व है जो कि ऑनर है और ये बिजनेस में पैसे ला रहा है, तो यहाँ पे दूसरा कैश। हम ये पहले समझ चुके हैं कि जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में पैसे लाता है उसे हम कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे हम सुनील के नाम के बदले कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जो कि पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सुनील यहाँ पैसे दे रहा है, यह गिवर है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। कैश एक टेंजिबल एसेट्स है जो कि रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश
रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग चलेगा और यह बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट वर्ड्स कम इन, तो यह डेबिट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यहाँ डेट हम लिखेंगे 1 अप्रैल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ नीचे में नरेशन हो जाएगा बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हम यहाँ नरेशन नहीं लिख रहे हैं। यहाँ अमाउंट हो जाएगा डेबिट में 3 लाख और क्रेडिट में 3 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अबाउट गुड्स फॉर कैश 15,000। यहाँ हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो पहला गुड्स बिजनेस में आ रहा है तो पहला इन्वॉल्व होगा गुड्स और गुड्स के बदले में हम कैश पे कर रहे हैं तो दूसरा कैश। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम कहीं भी गुड्स वर्ड्स ट्रांजेक्शन में नहीं लिखते हैं। अगर गुड्स हम परचेज करते हैं तो परचेज लिखते हैं और अगर गुड्स को हम सेल करते हैं तो सेल अकाउंट्स लिखते हैं। तो यहाँ गुड्स के बदले हो जाएगा गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज परचेजेज अकाउंट। यहाँ बच्चे अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है, क्योंकि यहाँ हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स हमारा एसेट्स है। गुड्स हम रीसेल करने के लिए परचेज करते हैं, इसीलिए हम जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसे एक्सपेंस मानते हैं और जब गुड्स हम सेल करते हैं तो उसे हम इनकम मानते हैं। इसलिए परचेज अकाउंट हमेशा हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। अगर यहाँ पर हम फर्नीचर परचेज करते तो हम फर्नीचर अकाउंट खोलते, अगर मशीनरी परचेज करते तो मशीनरी अकाउंट खोलते। लेकिन अगर जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स अकाउंट के बदले वहाँ परचेज अकाउंट खोलते हैं और अगर हम गुड्स को सेल करते हैं तो वहाँ पे सेल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यह डेबिट हो जाएगा। और कैश हमारा टेंजिबल एसेट्स है जो रियल अकाउंट में आता है और रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। यहाँ कैश हम पे कर रहे हैं गुड्स के बदले में तो कैश बिजनेस से जा रहा है तो यह क्रेडिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। यहाँ डेट हो जाएगा 3 अप्रैल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अमाउंट 15,000 डेबिट में और 15,000 क्रेडिट में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू आदित्य 4,500। यहाँ हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है और हम आदित्य को सेल कर रहे हैं। गुड्स सेल कर रहे हैं तो गुड्स के बदला हम सेल्स अकाउंट लिखेंगे। सेल्स हमारे लिए इनकम है जो कि नॉमिनल अकाउंट में आता है और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो यह क्रेडिट हो जाएगा। और आदित्य एक नेचुरल ह्यूमन बींग्स है जो कि पर्सनल अकाउंट में आता है और आदित्य गुड्स को रिसीव कर रही है। रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर। हम गुड्स सेल कर रहे हैं जो कि आदित्य के पास जा रहा है तो यहाँ पे आदित्य रिसीवर है तो यह डेबिट हो जाएगा। आदित्य अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। डेट हो जाएगा 13 अप्रैल, आदित्य अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,500। यहाँ ट्रांजेक्शन हो जाएगा बीइंग द गुड्स सोल्ड टू आदित्य ऑन क्रेडिट।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अबाउट गुड्स फ्रॉम सनी। यहाँ हम सनी से गुड्स परचेज कर रहे हैं। गुड्स हो गया एक, दूसरा हम सनी से परचेज कर रहे हैं। गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स के बदले यहाँ परचेज अकाउंट हो जाएगा। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है और यह नॉमिनल अकाउंट में आएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये एक्सपेंस है तो ये डेबिट हो जाएगा। और सनी यहाँ नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स है जो कि पर्सनल अकाउंट में आएगा। और सनी से हम यहाँ गुड्स परचेज कर रहे हैं, दैट मीन्स सनी गिवर है। रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट तक गिवर, तो यह क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, सनी अकाउंट क्रेडिट। यहाँ डेट हो जाएगा 20 अप्रैल। परचेज अकाउंट डेबिट टू सनी अकाउंट। यहाँ नरेशन हो जाएगा बीइंग द गुड्स परचेज फ्रॉम सनी ऑन क्रेडिट। अमाउंट 6,750। 6,750। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम आदित्य। यहाँ जो आदित्य को 4,500 का क्रेडिट सेल किए थे उसके बदले में आदित्य हमें कैश पे कर रही है, तो कैश हमारे पास आ रहा है। एक कैश हो गया, दूसरा आदित्य पे कर रही है तो यहाँ आदित्य। कैश हमारा एसेट्स है और रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट्स कमिंग। कैश बिजनेस में आ रहा है तो यह डेबिट हो जाएगा। आदित्य नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स है जो कि पर्सनल अकाउंट में आता है और पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर। आदित्य यहाँ कैश दे रही है तो यह गिवर है, इसलिए यह क्रेडिट हो जाएगी। ट्रांजेक्शन हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, आदित्य अकाउंट क्रेडिट। डेट 24 अप्रैल। कैश अकाउंट डेबिट टू आदित्य अकाउंट। यहाँ नरेशन हो जाएगा बीइंग द कैश रिसीव्ड फ्रॉम आदित्य। अमाउंट 4,500 डेबिट में, 4,500 क्रेडिट में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड कैश टू सनी। यहाँ जो हम सनी से क्रेडिट परचेज किए थे 6,750 रुपीज का, उसको हम पे कर रहे हैं 6,450। कैश पे कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है, दूसरा यह सनी के पास जा रहा है। सनी को हम पे कर रहे हैं। कैश हमारा एसेट्स है और रियल अकाउंट में आता है। या रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। कैश पे कर रहे हैं तो कैश बिजनेस से जा रहा है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। सनी नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स है जो कि पर्सनल अकाउंट में आता है और पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर। हम कैश पे कर रहे हैं और सनी कैश रिसीव कर रहा है, तो यह रिसीवर है, इसलिए यह डेबिट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन हो जाएगा सनी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। 28 अप्रैल। सनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग द कैश पेड टू सनी 6,450। 6,450। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स फॉर द मंथ 24,000। हम यहाँ कैश सेल कर रहे हैं 24,000 का। कैश हमारे पास आ रहा है और गुड्स हमारे पास से जा रहा है। कैश एसेट्स है जो कि रियल अकाउंट में आएगा और कैश आ रहा है, तो रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट्स कमिंग, तो यह डेबिट हो जाएगा। गुड्स यहाँ हम सेल कर रहे हैं तो गुड्स के बदले सेल्स लिखेंगे। सेल्स हमारे लिए इनकम है
और ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। 13 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग द गुड्स सोल्ड फॉर कैश 24,000 डेबिट में, 24,000 क्रेडिट में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी टू राम 9,000। यहाँ हम सैलरी पे कर रहे हैं। पहला सैलरी, और सैलरी को हम कैश से पे करते हैं। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, यह नॉमिनल अकाउंट में आएगा और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यह डेबिट हो जाएगा क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंस है। कैश हमारा एसेट्स है, यह रियल अकाउंट में आएगा और रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग कैश हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, यह क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। 13 अप्रैल सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग द कैश पेड फॉर सैलरी, अमाउंट 9,000 डेबिट में, 9,000 क्रेडिट में। लास्ट ट्रांजेक्शन से गुड्स में रिटर्न टू अभिषेक 10,000। यहाँ हम अभिषेक को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। जो गुड्स हम पहले परचेज कर लिए थे उस गुड्स को हम अब रिटर्न कर रहे हैं अभिषेक को। तो गुड्स और अभिषेक, गुड्स यहाँ हम रिटर्न कर रहे हैं जो पहले परचेज किए थे, तो यह परचेज रिटर्न हो जाएगा। पर जब हम गुड्स परचेज किए होंगे तो यह हमारा एक्सपेंस हुआ होगा और जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस घट रहा है, यह एक तरह का इनकम है। तो यह नॉमिनल अकाउंट में आएगा और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो यह क्रेडिट हो जाएगा। अभिषेक एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स है जो कि पर्सनल अकाउंट में आएगा और यह इसको हम गुड्स वापस कर रहे हैं, यह गुड्स का रिसीवर है। रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। अभिषेक अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। 13 अप्रैल अभिषेक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग द गुड्स रिटर्न टू अभिषेक 10,000। अब हम डेबिट साइड के टोटल अमाउंट को ऐड करेंगे और क्रेडिट साइड के टोटल अमाउंट को ऐड करेंगे। तो हमको आएगा डेबिट साइड 3,80,200 और क्रेडिट साइड 3,80,200। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों इक्वल होगा। हम यहाँ देख चुके हैं कि चाहे हम ट्रेडिशनल अप्रोच से जनरल एंट्री बनाए या मॉडर्न अप्रोच से, दोनों का जनरल एंट्री सेम होता है। आई होप कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जनरल एंट्री बनाना सीख गए होंगे। थैंक यू।